अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे मुश्किल ज़िंदगी यानी सबमरीन लाइफ के बारे में बात करेंगे। आज से 443 साल कबल बरतानवी साइंसदान विलियम ने एक ऐसे जहाज़ का नज़रिया पेश किया जो सतह ज़मीन की बजाय ज़ेरे आब हरकत करने की सलाहियत रखता हो। आखिरकार 17वीं सदी में कॉर्नेलियस ने सबमरीन का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। किसी भी सबमरीन को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला और बड़ा हिस्सा इसके इंजन पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरे हिस्से में क्रू मौजूद होता है। सबमरीन की तवानाई का जरिया भी न्यूक्लियर इंजन ही होता है। क्रू के इस्तेमाल का पानी समुद्री पानी से साफ किया जाता है। इस पानी को निहायत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन में जगह कम होने की बिना पर सिर्फ 2 शॉवर्स होते हैं, जिसमें 3 मिनट से ज़्यादा नहाना ममनू होता है। अमूमी तौर पर सबमरीन में मौजूद अमला ज़्यादा और बिस्तर कम होते हैं। बिस्तर की अगर बात की जाए तो ये एक ताबूत नुमा कैबिन्स पर मुश्तमिल होते हैं और एक पर्दा सिर्फ 2 कैबिन्स को अलग करता है, जिससे वाज़ेह है कि क्रू की प्राइवेसी ज़ीरो होती है। जूनियर सेलर्स आमतौर पर बिस्तर शेयर करते हैं। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी सबमरीन्स के डेजिग्नेटर ही करते हैं। सबमरीन 5 MT का एक्सप्लोजिव कैरी करने की सलाहियत रखती है। किसी भी सबमरीन का सबसे नाजुक हिस्सा इसका क्रू होता है। नेवी का हर जवान सबमरीन की ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त टेस्ट पास करना होते हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि एक दांत की ट्यूब में बगैर ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में रहना किसी के बस की बात नहीं है। कम से कम एक सबमरीन 1 माह के पेट्रोल पर रवाना होती है। आज तक सबसे ज़्यादा वक्त अंडर वाटर रहने का रिकॉर्ड अमेरिकन सबमरीन के पास है। वो सबमरीन 11 माह तक समुंदर के अंदर मौजूद रही। सबमरीन में 2 फुल स्टाफ क्रू मौजूद होता है। एक को ब्लू क्रू और दूसरे को गोल्ड क्रू कहा जाता है। सबमरीन में सिर्फ मैस ही ऐसी खुली जगह होती है जहां काम नहीं किया जाता। मैस में इब्तदाई चंद हफ्ते ताज़ा खाना बनता है। इसके बाद फ्रीज, कैन और ड्राइड फूड इस्तेमाल किया जाता है। क्रू की 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं। क्रू को आर्मी डिसिप्लिन की बहुत सी चीज़ें माफ़ होती हैं। सबमरीन का क्रू निहायत होशियार रहता है, क्योंकि इनकी एक मामूली सी गलती लाखों लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर सकती है। सबमरीन में कनेक्शन नेट नहीं होता, इसलिए बाहर की दुनिया से राब्ता बहुत कम होता है। लार्जर रेडियो वेव्स पानी की सतह के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। लार्जर रेडियो वेव्स समुंदर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ VLF रेडियो सिग्नल्स जो 20 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अंडर वाटर GPS और रेडार काम नहीं करता, इसलिए सिर्फ सोनार सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम पहले ऑडियो सिग्नल जनरेट करता है, उसके बाद इसकी जांच करके आसपास के माहौल का पता करता है। सबमरीन खामोशी से अपने मिशन सर अंजाम देती है। पानी का कंबल ओढ़े अपने मकासद हासिल करती है। कई सबमरीन इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि चंद फीट के फासले पर दूसरी सबमरीन इसका पता नहीं लगा पाती। ऐसा ही वाकया 3 फरवरी 2009 को पेश आया, जब ब्रिटिश सबमरीन और फ्रेंच सबमरीन आपस में टकरा गई। दोनों की निहायत कम स्पीड होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना 2 न्यूक्लियर सबमरीन के टकराने के अंजाम का अंदाज़ा कोई भी बआसानी लगा सकता है। और यही खामोशी दुश्मन को साइकोलॉजिकल वारफेयर कंडीशन में रखती है। इसीलिए कहा जाता है सबमरीन आर डेंजरस इवन इन पीस टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आर्मी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।